हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट ऑफ खान सर वर्सेस रोशन सर। आफ्टर 40 डेज खान सर फाइनली ब्रेक्स हिज साइलेंस। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब दूसरा पार्ट कर रहे हैं। इसमें यही पॉइंट है, मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि दोनों के दोनों को साथ में बिठाओ और फिर बातचीत करो, क्योंकि दोनों की कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है। जो रोशन सर ने कहा था और मिस्टर खान सर ने वो नहीं बात कह रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देख के अजीब हुआ। तो हम लोग के यहाँ इस बात की दुआ हो रही थी कि घर में बाकी लोग को कुछ ना हो, इतनी पीड़ा उनको हो जाए कि कोई एजेड है वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे। पहली बार हम लोग ये देखें कि हम लोग के घर में ये संवेदना में डर रहे थे या इसलिए कि केस आप पर और स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि अगर घर में किसी को और होता तो पूरी दुनिया आपको जिम्मेदार मानती है उस घटना के आप लिए। इसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक और जब हुजूम आ रहा होता है देश में, तो इस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आता है, वेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आता है। पहले लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये इतनी उटपटांग घटना थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि मतलब लोग मन्नत मांग रहे हमारे घर में कि सारा उनके घर के लोगों को सहन शक्ति मिले, सब लोग ठीक रहे। ये घटना जो हुई है बड़ी बहुत दुखद घटना है। ये सब चीजें थी तो बहुत दिल को झकझोर दिया था वो चीजें। लेकिन एक परसेप्शन सर इस देश में आपको लेकर शुरू से रहा था कि आप कॉमन मैन के टीचर हैं। मतलब खान सर की इमेज, अगर मैं बीते 40 दिन कॉमन मैन के टीचर हैं, मगर बाद में पता चलता है कि दूसरे लोग और भी हैं जो उससे सस्ते में पढ़ाते हैं। फिर ये पता चलता है कि सक्सेस फैक्टर इतना अच्छा नहीं है, सक्सेस परसेंट इतने सारे लोग पढ़ते हैं मगर उसमें बहुत कम जो सिलेक्ट होते हैं। तो चक्कर ये हो गया था। से कंपेयर करूं तो भारत में ज्यादातर लोग जिन्होंने आपको देखा सुना वो आपको बिहार की पहचान मानते रहे। एक आदमी जो गरीबी से निकला, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे जैसा आम दिखता है, साधारण परिवार से, देसी बोली भाषा है और रिलेट कर पा रहे थे लोग। इस बीच में 40 दिनों में देश में एक बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि हमारी धारणा गलत थी। ये तो अलग टीचर हैं, ये तो पीआर के जरिए इन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया है। यस, कुछ बातें सही हैं। जो इतना सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल से भी फ़र्क पड़ता है। यस, पीआर विया यूट्यूब चैनल। यस, मगर फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अगर वाकई मिस्टर खान की फ़ीस कम है तो कम है, दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो दैट बी अनदर डेटा पॉइंट है। तो वो डेटा पॉइंट देखना पड़ेगा। डेटा लेके आओ ना, कोई लेके आए। कोई डेटा किसी के पास है ही नहीं, कोई बातचीत करें ना डेटा का। सब गपशप में लगे हैं। कोई जाके बोले भाई इतने बंदे आपने इनरोल किए थे, इतने बंदे पास हुए, ये एक डेटा पॉइंट है। ये किसी के पास है कि नहीं है। फीस का कंपैरिजन, इस कोर्स की इतनी फीस है, उस बंदे की इतनी फीस है, तो डेटा अभी तक तो आया नहीं। बाहुबली है, ताकतवर व्यक्ति है, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, ये जिसको चाहे जेल भिजवा देते हैं। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा, ये बाहर थे, सामने वाले शिकायत हुए अंदर गया, उसका भाई मर गया। लोग आपके चाहने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खान सर को जानते हैं वही खान सर है या ये फैजल खान असली तस्वीर है जिसके पीछे खान सर छिपे हैं। खान सर और फैजल खान सेम ही है भाई, इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए। सेम पर्सन। ये एक साइड जब आप किसी मीडिया परसेप्शन जाएगा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीजों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है? परसेप्शन बिल्ड करना। वो अपने उसमें कामयाब रहा और हम इधर 40 दिन ठीक तक बात है। जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीजें क्लियर होती जाएगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, नहीं, वो तो डेटा देख के जाएगा, ऐसे बैठे बैठे थोड़ा जाएगा। गया ऑब्वियस गया होगा वहां पे। ना ना, किसी के स्टेटमेंट से कोई परसेप्शन नहीं जाता। परसेप्शन जाएगा, अगर समझदार के माइंड में परसेप्शन तब हटेगा जब एक्चुअल डेटा नजर आएगा। क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीजें देख रहे थे। हाँ, हम ठीक बात, अच्छी बात। ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम ये सब। तो जो आदमी आपका दर्शक है, अगर उसके मन में सवाल, उससे क्या कहोगे आप? कि सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस खान सर को हम जानते थे वो असली खान सर है या जो मीडिया ने दिखाया, इस बीच में खबरें आई फैजल खान के पीछे खान सर है? मीडिया ने जो दिखाया कंप्लीट गलत दिखाया। अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से रख देंगे हम। लेकिन ये आपके आसपास वाले भी लोग कह रहे हैं, जैसे एक टीचर है, हमारे अवध के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप में पोटेंशियल बहुत था, आप चांद पार कर सकते थे, गैलेक्सी क्रॉस कर सकते थे। वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। उन्होंने आपसे कहा था कि माफी मांग लो, गलत कर रहे हो तुम, और सब बर्बाद कर लिया तुमने अपना। ये वो लोग थे जब स्टार्टिंग में इन्हें पता नहीं था। इन लोग को ये लगा कि हमारा हाथ है उनकी हत्या में। बाद में जब धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वेसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, पुलिस का बयान आया, दोस्तों का बयान आया, तो उसके बाद नहीं नहीं, आई डोंट थिंक किसी ने कुछ नहीं किया होगा।
उस बंदे को। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा कुछ करे। ऐसे लोग बोल रहे हैं मगर बिना फैक्ट से कुछ नहीं हो सकता। ये चीजें थी। अरे हमारे चलिए नाम लेता हूँ, अवध ओझा सर हमारे हैं। अभी इस इंटरव्यू के 24 घंटा पहले एक इंटरव्यू दिखा है जहां पर उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का नुकसान किया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिये नहीं करते हैं। 1200 करोड़ का लुंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया आप पर। उन्होंने कहा कि आपका पीआर सिस्टम बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट का जो प्यार होता है ना, नहीं उसको पीआर सिस्टम तो अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। प्यार समझ जाते हैं। जो हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें डेली देख रहा है, वो हमें चीजों को समझ रहा है। जो वहाँ बच्चा है वो समझ रहा है। 2 जून की घटना के बारे में वो तो बच्चे जो हैं उनका कितना सिलेक्शन होता है ये भी देखना है। लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहां से कई किलोमीटर दूर थे, जो दिल्ली कानपुर इधर उधर बैठे थे, मीडिया में चीजों को देख रहे थे। इसमें कंप्लीट गलत जो नैरेटिव दिया गया उसके हिसाब से बात बोल रहे हैं। क्या हुआ? चलिए मैं सीधे पूछता हूँ, 2 जून को क्या हुआ था। एक वर्जन रोशन सर का गया है जिसपे मैं आपको बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो बता दे रहा हूँ मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए। उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहां पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा, जो पुलिस के एफआईआर में नहीं है, जिसमें पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटना का परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहां तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं आपको, सारी चीजें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की जरूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पे एक को बैनर नहीं है। करोड़ों का हॉस्पिटल कुछ भी नहीं, आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोटभैया पत्रकार आ गए सब, उन्होंने ना अपने लेवल की चीजें उठा दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहां पे, सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं इधरों कर देते हैं। तो आपके हम नहीं, उनके एम्प्लॉय, उनके एम्प्लॉय ने कहा कि हम तो अपने यहाँ प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं। जो आपकी कोचिंग, मेरे कोचिंग में है के पास, उनकी भी कोचिंग, उनकी कोचिंग, तो अपना वो प्रोग्राम किए, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी अपना कोई प्रोग्राम कर देते हैं। हमको लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमने डाटा अपने एम्प्लॉय को, बदतमीज, ये सब जिसको जहाँ करना है काम करने दो। उन्होंने अपना किया। 31 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 तारीख खत्म हो गया, 2 तारीख खत्म हो गया। अब हुआ कि भैया ये झालर मोटर नोच के फेंको। तो ये वेंडर लगाते हैं, किसी को आदमी दे देता है, लगा देना, ये लगा देना, लगा देना। देखिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तो उनके कोचिंग के बाहर लगाया गया उन्हें प्रवोक करने के लिए, दूसरा उनका एक परमानेंट बोर्ड होता है। 2 तरह का होता है, एक तो नकली वाला, एक जिसमें कोचिंग सेंटर लिखा होता है। तो कह रहे हैं हमारे परमानेंट बोर्ड पर भी चिपका दीजिए। महाराज जी, सब छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग क्या करें, उसके ऊपर मेरा लगा है 6 महीना से टूटा हुआ है, हम ठीक है नहीं कराए हैं, तो इनका काहे लिए ढकेंगे? ये वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि हम ठेका दे दिए कि आपके यहाँ शादी है, फूल माला चला देना, ठीक बात है, किसी और ने लगा दिया, ओके देन सजा देना ऐसे। तो परमानेंट, अगर ऐसा कोई दिक्कत था आप आके बता देते, नहीं सुनते तो बोलते। आप लोग में बातचीत है? हाँ, उस टाइम था? हाँ बिल्कुल था, फोन पे बात होती थी। आप बोल देते सर ऐसा दिक्कत है, हम ना सुनते तो बोलते, मकान मालिक को बोल देते, ना सुनता तो बोलते, हमसे अगर नहीं बोलते तब तो सुनते। मगर जो भी है उसकी कोचिंग के ऊपर लग गए पोस्टर, ओके इनके। अच्छा, हमको कोई एतराज नहीं था, सारा मतलब ये पॉइंट सही है कि लग गए, चलो किसी ने लगाए, ओके, काम खत्म हो गया। ये सब फालतू चीजें, ये सब मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जिसके इसके लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हुआ क्या कि कैंपस का गार्ड है चुन, उसको ये लोग पीटने गए, क्योंकि उसने इनका शायद काट दिया था, हम लोगों ने नहीं काटा, वो चुन ने काट दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था। पोस्टर फाड़ दिया था, हम उनका पोस्टर फाड़ा था, ओके। वो गार्ड नहीं है, वो बेचारा चुन है। तो किसका गार्ड है फिर? वो कैंपस का है, वो गाय नहलाता है, गाय धोता है, रात में कोई आता है तो गेट खोल देता है। वो गार्ड नहीं, एक तरह का, मतलब नहीं समझते, केयर टेकर टाइप का, गेट खोलता है और गाय नहलाता है, कोल्ड स्टोरेज का। तो हम लोग उसको ऐसे, कोई उसको राय साहब बुला देता है, हम लोग उसको कभी प्यार से यादव जी बोल देते हैं, उसको कभी हंसी मजाक कर दिया आदमी, कभी बोलता था सर एक बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आप फोटो। कौन जाते हैं वो? यादव जी हैं। नहीं, वैसे आमतौर पर मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन
आपको घर आने वालों में या आप पर जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में देश में डाउट कर रहे हैं, वो इस कम्युनिटी से ज्यादा सवाल आपको लेकर आया है और आप कह रहे हो कि यादव जी है वो। चुन हाँ बिल्कुल है। चुन खुद यादव है। कितना खराब लग रहा है ये सब जात पात की बात करने वाले। हम लोग टीचर लोग कभी ये सोचे नहीं थे। तो हम लोग चुन को ना आपस में बिहार और यूपी में गंदी सच्चाई उसका गंदी इनकार नहीं सच्चाई कर है। सकते। हम लोग अक्सर मजाक किया करते थे यार, ये चुन है ना, तो कोई उसको यादव जी बोलता है। यादव जी ना अपना घी जो निकालता है ना, एक नंबर का निकालता है, और तुम जाओगे लेने ना तो देखना इसका अलग कैटेगरी रहेगा। तो मजाक मजाक में बोलते थे। तो उससे एक रिश्ता था और गाढ़ ही था। तो क्या हुआ, तो उसको रात 10 बजे सबकी ऑफिस बंद हो जाती, इनकी भी ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक एम्प्लॉय विकास वो आता है और सीसीटीवी में देखिएगा आराम से विकास को पकड़ता है, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक उस कैमरे में दिख रहा है, देखिएगा, ले जाता है और पता नहीं कहां से 15-20 आदमी मिलकर उसको इतना मारते हैं ना, बाकी कोचिंग वाले उसको देख चुन को रहे होते हैं। और जब वो जब चुन चिल्ला रहा था ना, भैया बचा लो, ए मम्मी हम मर जाए। अब सोचिए किसी एक छोटा 22-23 साल का लड़का है वो, और उसको गिरा के इतना मार रहे थे लोग ना, इतना मार रहे थे। अब देखा नहीं गया आपको। अब चलो मतलब उन्होंने क्राइम किया, उसको मारा, ओके बताइए, उसको मरते छोड़ दें? वो चुन आपसे ज्यादा करीबी था, उनसे करीबी नहीं था? अगर वो कॉमन कोल्ड स्टोरेज गार्ड के उनसे भी करीबी था, उनसे ज्यादा करीबी था। तो फिर उन्हीं क्यों फाड़ा, फिर वही क्यों मारे, और आप फिर क्यों बचाने गए? अरे हम लोग सोचे नॉर्मल आदमी बचा दे। हमने तो किसी को खरोच भी नहीं आया हम लोग के गार्ड से। किसी को बोलिए उनके ओर से किसी को खरोच भी आया है? हम लोग तो बचाने गए। अब 20 आदमी मिलके एक आदमी को मारेगा तो बचाने कैसे जाइए? तो फिर गोली कहाँ चला? अब गोली पे भी पॉइंट तो यही है। जाते हैं। तो सारे लोग देख रहे थे, कोई बचाने नहीं गया। तो इधर से ये सब गए कि बचाने के लिए, तो अब उधर से वो लोग इस हमला चालू कर दिया। बड़का बड़का खड़ा पत्थर मारा है, मतलब लग जाए किसी पे तो खोपड़िया खुल जाएगा। और हम लोग के ऑफिस पे मारना चालू कर दिया। तो लेटर उटर टूट गया यहाँ पर। अब जब इनका कहना है कि उन लोगों ने पथराव चालू किया। यहाँ से हुआ तो चूंकि 10 बज गया था, अंधेरा हुआ, अब मार आगे बढ़ गया, पूरे कैंपस में आगे बढ़ गया, और बाकी लोग शटर वटर गिरा दिए और वो अंधेरा हो गया। अब इधर से किसी ने गार्ड को इन्फॉर्म किया होगा, तो इधर से गार्ड गए लोग, क्योंकि वो एजेंसी वाले गार्ड है, हम लोग के तो अपने हैं नहीं वहां पे। वो निकले यहाँ पर, अब तब तक चिल्लाहट की आवाज, धड़ाम भड़ाम भड़ भड़ आवाज सुनाई दे रहा। अंधेरे में और डरावना हो जाता है। हम लोग जब निकले लोग ना, धड़ 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 आवाज सुनाई देने लगा गोली का। अब उसमें इसी बयान पे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया आपको? लोगों को नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। इसी बयान पे कि हम बाहर निकले 8-10 राउंड फायरिंग, तो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो बताते हैं, लोग कह रहे हैं खान सा झूठ बोले, इसी चक्कर में उनका भाई मर गया। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं हर चीज एक एक करके। जब हम लोग बाहर निकले तो जो अंधेरे में कुछ एम्प्लॉय थे, सब कैसा नीचे बैठिए, गोली चल रही है। तो हम लोग क्या हुए, नीचे बैठ गए जब गोली चलने लगी, धड़ाम धड़ाम। अब देखिए हम लोग के गार्ड के पास राइफल है, राइफल की गोली की आवाज बम की तरह होती है, बहुत तगड़ा निकलती है राइफल की गोली की आवाज, और पिस्टल की आवाज धीमी निकलती है। तो जो गार्ड मार रहे थे ना, वो राइफल से मारे, और जो पिस्टल वाली थी, हम लोग के गार्ड के पास पिस्टल ही नहीं है किसी को। भाई हमारे यहाँ आदमी सीधा साधा आदमी है, दर्शक सीधा साधा है। हाँ। दर्शक अंतिम फैसला कोर्ट बता रहे हैं, पुलिस का मानता है। मैं काउंटर करते चलता हूँ, वरना फिर हम पूरा बता देते हैं इसमें। आपके सारे सवाल एक सवाल ऐड करता हूँ। दर्शक ये समझना चाहता है कि आप कह रहे हो गोली चली, तो अगले दिन पुलिस क्यों कहीं गोली नहीं चली? हम बता देते हैं वो भी बात। तो जब ये गोली चलने लगी यहाँ पर, उसके बाद से जब मामला शांत हुआ, आधा घंटा हो गया यहाँ पर, पुलिस को फोन किया गया, तो पुलिस को आने में आधा घंटा लगा। ये घटना है 10:15 की, पुलिस आती है लगभग 40 पे, ये सारा हो जाने के बाद यहाँ पे। इसी बीच वहां पे जो कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ यूट्यूबर ऐसे घूमते रहते थे सब यहाँ पर, सबने गोली की आवाज सुनी है। उस मोहल्ले में किसी से पूछिएगा, आधा वो मोहल्ले अभी बड़ा शांति हो गया, आधे बच्चे चले गए। हमने आया, हमने बोल दिया गोली चली है, और रियलिटी में गोली चली थी। अब पुलिस का खेल कैसे होता है, पुलिस ने 2 प्रेस रिलीज जारी किया है। 3 तारीख को कहती है पुलिस गोली नहीं चली है, और 4 तारीख को पुलिस कहती है गोली चली है। ये पुलिस का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। गोली आपके गार्ड ने चलाई, ये तो सब मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि उधर रोशन सर की टीम से जो अभिषेक और इसका विवेक के नाम लिया, वो भी गोली चलवाए थे। अब हम बताते हैं उस पे। यहाँ पे जब ये सब हो गया, तो जब पुलिस आती है तो हम लोग उसको सीसीटीवी दे देते हैं कि लीजिए भैया आप देखते चलिए, यहाँ पर आपको हम दे देंगे। पूरी पुलिस भर गई, धीरे धीरे देखते देखते हर थाना की पुलिस आ गई, पूरी पुलिस भर गई यहाँ पर कि गोली चली है। और उन लोगों ने नीचे मोहल्ले से पता करते आ गए कि गोली चली, हाँ सब गोली चली है यहाँ पर। अब हुआ क्या इसमें कि अमूमन देखिएगा पुलिस का एक रूल होता है, कई बार आप देखिएगा अगर कोई ट्रेन लड़ी है ना, 100 लोग अगर मरे हैं ना, तो पुलिस कितना बताएगी? 100 बताई है? आप तो मतलब परसेप्शन है कि हाँ थोड़ा सा दबा के बता देती है। किसी दुर्घटना में मान के चलिए बस पलट गई, 10 आदमी अगर डेथ हो गए तो कहेगी 2 डेथ हुए, 8 अभी इलाज चल रहा है। उन्हें पता है कि 3 दिन बाद मीडिया चली जाएगी, इनका इलाज का क्या होगा वो कानून समझे। यहाँ पर पुलिस आई,
3 घंटे तक सीसीटीवी देखी है पुलिस। सारी चीजों को देखने के बाद हमने पुलिस को सारी बातें बता दी। उसके बाद पुलिस का कहना था सॉफ्टली कि सर देखिए, क्योंकि उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि चला कौन रहा है गोली, इसलिए देखिए कि हमने नाम नहीं लिया किसी का कि गोली कौन चलाया। हल्का पहचान के लग रहे थे लोग कि अगल बगल में जाना पहचाना चेहरा लग रहा था, क्योंकि पड़ोस की तो नाम भले ना जाने, लेकिन बार बार अरे इन सब चीज़ों में फैक्ट्स आएंगे भाई। क्या सीसीटीवी की कवरेज है कि गोली चली थी नहीं चली थी? अगर कोई कवरेज नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देखते से आदमी लग जाता है। तो हमने बोला था कि गोली चली है, हमने नाम नहीं लिया, फिर बोला कि पड़ोस के लोगों ने चलाई है। गोली चली है मगर वो प्रूफ कहाँ है? सीसीटीवी में नहीं आया ना। जब सीसीटीवी आ गया तो क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें कौन कौन इसमें मार रहा है। पुलिस ने सॉफ्टली कहा कि सर देखिए, आप लोग का आपसी मैटर है, क्या ये सीसीटीवी में है? ये गोली वाला चीज वह हटा दीजिए, क्योंकि विवाद बढ़ जाएगा, वो भी फंस जाएंगे। पुलिस ने उनको भी बचाया है शुरू में बहुत, हमें भी पुलिस ने समझाया। महाराज वो कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन के खिलाफ था, ओह! आप सबको आपने खरीद रखा है। अभी अभी बताते हैं उनमें कैसे चीजें हैं, आप सुनते चलिए। तो हमने कहा कि सर ये कैसे हो जाएगा, गोली नहीं। तो कहा कि आप हमको खोखा दे दीजिए, जो गोली चलती है ना उसका खोल बाहर निकलता। ये बताइए, रतिया 10 साढ़े 10 बजे गोली चल रही है, हम रतिया को खोखा भी देंगे? तो हम हंसी मजाक में कहें कि अगर खोखा नहीं मिला है, सीसीटीवी नहीं मिला है, हमने तो सीसीटीवी दे दिया, तो आप इसको नहीं लिखेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि सर इसको हटा देते हैं। तो आप हम एफआईआर दिखाते हैं, देखिए इस एफआईआर में ना ही रोशन सर पे डायरेक्ट एफआईआर है और ना ही इस पे गोली चलाने का है। सबसे आसान एफआईआर किया गया है कि मारपीट किया गया तथा तोड़फोड़ करके गाली गलौज हुआ है। देखिए इससे हल्का एफआईआर क्या हो सकता है? 10-15 लोग आए, गार्ड को मारपीट किए और उसको तोड़फोड़ किए हैं। हम ये लगा देते हैं, सबको दिखा हाँ दीजिएगा। ठीक है, हम दिखा देंगे, लेकिन दिखा दीजिए। आप भी तो देखें। ठीक है, अभी बताइए कितना नॉर्मल एफआईआर रखा गया है यहाँ पर। इसमें कहानी ये भी चला सर कि अब हम इस पे क्लियर कर देते हैं। 10 पे झगड़ा खत्म हो गया था, 10:30 बजे गोली चलाई। हम ये पूरी बात बता देंगे। अब आप देखिए इसका प्रूफ अभी तक नहीं आया कि जब बोला था कि इधर उधर गोली चली तो उनका कहना है कि गोली चल रही थी। प्रूफ नहीं है मगर 20 मिनट बाद आप लोगों ने गोली चलवाई। तो लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाती है। लड़ाई कोई भी लड़ाई हो रही है, मार धाड़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो 10-10 पे हो रही है तो 10-15 मिनट चलेगा। और ये लोग तो गए ना, अब हम पूरी बात बता देते। तो पुलिस ने ऐसा बोल दिया यहाँ पर, और सीसीटीवी हम लोगों ने दे दिया। फिर पुलिस ने बोला तो हमने भी बोल दिया कि देखिए गार्ड जब आएगा तो वो बता देगा। अब चूंकि सीसीटीवी में फिर आया नहीं क्या भाई? 200 पुलिस वाले रहेंगे और आप कहेंगे तो आप नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अगर पुलिस है और आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही है, 200 पुलिस खड़ी है और रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़िए सर, हम लोग जो सीसीटीवी में दिख रहा है विकास, हम उसे पकड़ लेंगे, आप इसे हटा दीजिए। हमने हटा दिया। इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भैया आपके ऊपर गोली चलने का आरोप हमने हटा दिया। ये उनके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है? ठीक है, एफआईआर के हिसाब से तोड़फोड़ का मामला है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा था कि गोलियां चली हैं, मगर उसका प्रूफ नहीं है। अगर सीसीटीवी में आ चुका है तो बोलिए कि सीसीटीवी में आ चुका है कि गोलियां चली थी पहले। तोड़फोड़ का मामला है। और वो कह रहे हैं अंधेरा था, ये था वो था। नहीं, उनको तो इस मामले पे होना चाहिए कि भैया आप पे ऊपर हमने गोली चलने का आरोप स्वयं हटा लिया, लेकिन उनको नाराजगी इस बात की है कि नहीं लगाइए। तो अब आते हैं अगली बात पे। यहाँ पे सारी चीजें दे दी गई, पुलिस को लगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। देखिए सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया, दैट्स इट। सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया कि कोई गोली चली है। जब कोई चोरी करने आता है, डकैती करने आता है, मारने आता है, तो वो पहले से रेकी करता है। उसे पता है कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, कितने बजे बंद होगा, कहाँ हम आएंगे कहाँ नहीं आएंगे। तो वो लोग पूरी तैयारी रहेंगे क्योंकि कैंपस गए थे, उन्हें सब पता है कहाँ रहे। लेकिन जो बचाव करने जाएगा, जो ऑनर है, आपके घर में चोरी होगा तो आप फ्रंट गेट पे आएंगे कि कौन चुरा लिया, लेकिन जो आएगा चोरी करने वो बैक डोर से आएगा। यहाँ पर तो नहीं आया। क्या हम इतने उनका कहना है कि गोलियां चली थी मगर प्रूफ नहीं है। बेवकूफ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी, हम बोलेंगे नहीं चला है। मतलब अब ये बात पे डिसाइड होगा इस देश में कि अगर सीसीटीवी में नहीं आया है तो वो अपराध नहीं है। हम आपको भी इस चीज को बताइएगा कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स देखता है। अगर किसी ने कहा है कि गोलियां चली हैं और सीसीटीवी में नहीं आया, देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि सीसीटीवी में आवाज़ तो आ जानी चाहिए। वो ठीक है, सीसीटीवी में अगर उस तरीके से गोलियां चलाई हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फोकस नहीं है, मगर वॉइस तो आनी चाहिए, साउंड तो आनी चाहिए, मतलब साउंड तो कैप्चर करनी चाहिए सीसीटीवी में। ऐसे अपराध हैं वो ठीक है कि आपके व्यू में नहीं आया, ठाक ठाक कुछ तो आना चाहिए सीसीटीवी में। सीसीटीवी में अगर कुछ भी नहीं आया, देन हाउ डू यू प्रूव इट? और अगर उस समय की फुटेज पूरी सीसीटीवी में है तो फिर क्या बात बनी? तो लोग अपने माँ बाप के सामने कह नहीं सकते हैं कि हमने ये किया है।
क्योंकि उसे ना लोग नहीं जानते हैं। तो ये देश है, यहाँ अपराध वो नहीं जो आपने अपराध किया है, अपराध वो है जो पकड़ा गया है। तो चूंकि हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, ठीक है। हमारे दरवाजे पे कोई मारने आया था, तो सबके सामने मेन गेट पे खड़े होकर वो लोग दोबारा, क्योंकि चुनचुन को ले जाना था, चुनचुन चल नहीं पा रहा था, उसको कंधे पे ले जाना था, तो दोबारा ना मार दे, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें देखने वाला कौन है, हमला करने वाला कौन है। तो गार्ड ने हवाई फायरिंग किया। अब ये बताइए कि किसी के सामने किसी का मरने के नौबत आ गया, 20-25 लोग मार रहे हैं, तो उसे तो बचाना। ठीक है, देखिए पॉइंट ये था कि सीसीटीवी में नहीं आया, क्वेश्चन ये वो ठीक है, उन्होंने बोला कि बाद में जो है गार्ड ने गोलियां चलाई, दैट्स ओके, अपनी जान बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए गार्ड ने गोली चलाई, दैट्स ऑल ओके। मेन पॉइंट ये था कि मिस्टर खान ने ये कहा था कि आज चारों ओर गोलियां चल रही हैं। ये जब कहा था, ये पॉइंट जो है सीसीटीवी में नहीं कैप्चर हुआ। वो ठीक है, सीसी लोगों को पता होगा सीसीटीवी कहाँ है, मगर साउंड तो कैप्चर हो जानी चाहिए। सीसीटीवी में इतनी तो आवाज़ आनी चाहिए, ठा 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 कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि अगर इनको सुनाई दे रही है वॉइस, आसपास लोगों को सुनाई दे रही है वॉइस, तो सीसीटीवी के अंदर भी वॉइस आनी चाहिए। अगर सीसीटीवी में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ इंक्लूडिंग वॉइस, तो कोर्ट तो यही अज्यूम करेगा कि कोई कुछ नहीं चला था, कोई गोली नहीं चली थी, दैट्स ऑल। तो हर चीज़ जो है फैक्ट से चलती है। अगर सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो कोई प्रूफ नहीं है कि हुआ था, दैट्स ऑल। तो इनका कहना कि गोली चली है, देयर इज नो प्रूफ बिहाइंड इट। चली है नहीं चली है, सीसीटीवी के हिसाब से नहीं चली, दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे झोल पड़ गया। अब आप बताइए आपके क्या थॉट है इसके बारे में, क्योंकि कोर्ट जो है सिर्फ प्रूफ देखता है, कोर्ट के हिसाब से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। चलते मिलें अगले पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।